तो हाँ देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि हम प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जो छात्रगण बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, पहला साल है, दूसरा साल है, तो आने वाले समय में टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के एग्जाम में बैठेंगे, उन्हें अवश्य आवश्यकता होगी। ऐसे छात्र इस वीडियो को देखें, 100% उत्तीर्ण होंगे और ऐसा उनको नोट्स कभी नहीं मिलेगा। तो देखें, अगली वीडियो है, पार्ट 2 चल रही है। इसमें व्यक्तित्व शब्द आया है। अंग्रेजी के पर्सनालिटी से बना है व्यक्तित्व। 2 पक्षों को शामिल किया गया है। पर्सनालिटी लैटिन भाषा पर सोना से, जिसका अर्थ नकली चेहरा होता है। पर्सनालिटी 2 पक्षों के शामिल किया गया है। पहला है बाहरी पक्ष और दूसरा है आंतरिक पक्ष। रूप, रंग आदि बाहरी पक्ष में आता है, जबकि आंतरिक में आंतरिक गुण आते हैं। इसी के अंत दूसरों को तुरंत प्रभावित करता है क्या? रूप, रंग। इसे व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष कहते हैं, जबकि व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करना, इसे अस्थायी पक्ष कहते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार में वैज्ञानिक युग अनुसार इन्होंने स्पष्टीकरण कहा कि अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी, ये 3 भागों में बांटे गए हैं। अंतर्मुखी में एकांत प्रिय मित्र सहयोग की भावना कम, जबकि बहुमुखी में वाक्पटु मित्र ज्यादा, समाज में लोकप्रिय स्थान बहुमुखी में होता है। अंतर्मुखी में इसी का एकांत प्रिय मित्र कम, सहयोग की भावना कम, ये अंतर्मुखी में निहित होती है। अंतर्मुखी व्यक्ति में यह जो है लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि बहिमुखी वाक्पटुता मित्र ज्यादा, समाज में लोकप्रिय स्थान, ये बहिमुखी में होता है। जबकि उभयमुखी में प्रतिपादक, तमन या कोर, इनमें अंतर्मुखी व बहुमुखी दोनों का मिश्रण पाया जाता है, जिसे हम उभयमुखी के नाम से जानते हैं। आइए व्यक्तित्व के सिद्धांत पर समझें। व्यक्तित्व सिद्धांत 4 चरणों में माना गया है। मनोविश्लेषक सिद्धांत, जिसको देने वाला फ्रॉइड वैज्ञानिक था। व्यक्तित्व के सिद्धांत विशेषक सिद्धांत कैटल ने दिया। मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया और शारीरिक सिद्धांत सेल्डन ने दिया। फ्रॉइड ने सबसे बड़ा सुख काम प्रवृत्ति को माना। इंपॉर्टेंट बातें यह रही, व्यक्तित्व मापन परीक्षण में 2 चरण बनाए गए। पहला प्रक्षेपी विधि, दूसरा अक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में टीएटी 14 वर्ष से अधिक बालकों हेतु, सीएटी 3 से 11 वर्ष के बालकों हेतु, आईसीटी, एससीटी, ये स्याही का धब्बा का परीक्षण है। आईसीटी और एससीटी 16 से पीएफ में किया गया, जिसमें अचेतना मन का अध्ययन किया जाता है। सबसे अच्छी विधि मानी भी जाती है। जबकि अप्रेक्षी विधि में 3 भाग पाई गई। व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषण। अंतदर्शन विधि सबसे प्रविष्ट विधि।
प्रश्नावली साक्षात्कार ये व्यक्तिनिष्ठ विधि में मानी जाती है, जबकि वस्तुनिष्ठ विधि में बहिर्दर्शन, निरीक्षण, समाज मिति, शारीरिक परीक्षण, मूल्यांकन ये जो है आपके 5 चरण माने जाते हैं। जबकि मनोविश्लेषण में स्वप्न विश्लेषण, शब्द साहचर्य मनोविश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के साथ अब आता है प्रश्न एनसीएफ। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ में सुझाव स्कूली जीवन को ज्ञान से बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। एनसीएफ का पहला नियम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम रहा। दूसरा, रटन प्रणाली से मुक्त कर बहुमुखी विकास के अवसर प्रदान किया जाए। तीसरा, शिक्षण के बाल केंद्रित किया जाए। चौथा, बच्चों को सीखने और समझने का आकलन मूल्यांकन द्वारा किया जाए। और लास्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये जो है एनसीएफ 2005 की नियमावली थी। जबकि महत्वपूर्ण तथ्य इसमें रहे, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिन साइमन द्वारा किया गया। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना गया। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल को माना गया। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेवेल पाकहर्स्टन को कहा गया। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी को कही गई। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा को कहा गया। वर्स्टवाल कोहलर फोर्क वर्ड्री लेविस को कहा गया। संरचनावाद विलियम वुंड को कहा गया। मनोविश्लेषणवाद फायट को कहा गया। व्यवहारवाद वाटसन को कहा गया। संबद्धवाद थर्नाइक को कहा गया। अंतर्दृष्ट जूस का सिद्धांत कोहलर को कहा गया। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थर्नडाइक थे। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थर्नडाइक थे। संयोजना का सिद्धांत थर्नडाइक थे तथा उद्दीपन का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक भी थे। थ्योरी एसआर थ्योरी के संस्थापक भी थर्नडाइक जी थे। आता है अधिगम, लेसन 8। अधिगम शब्द आता है। अधिगम में कथन, स्किनर का कथन था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, मानी गई। क्रोको ने कहा सीखना आदत, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन होता है। वुडवर्थ ने कहा जीवन, ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। गेटस ने कहा सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। विशेषताएं और अधिगम, उद्देश्यपूर्ण विकास, अनुकूल नया कार्य वातावरण की उपज, निरंतरता, व्यवहार में परिवर्तन, विवेकपूर्ण सार्वभौमिक खोज होती है। अधिगम के सिद्धांत में थर्नडाइक के सीखने का नियम कुल 8 दिए गए थे, जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम माने गए थे। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव, संतोष, असंतोष का नियम। जिस तरह से क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, बीएफ स्किनर प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया गया था। उपनाम आर्यस का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, कालबल प्रतिबल का सिद्धांत कहा गया। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक बंडूरा, प्रयोग बीबी जोकर। डोल जोकर हिल ने किया था। इसके बाद पुनः बलन सिद्धांत, हल का सिद्धांत है, प्रतिपादक सीएल द्वारा किया गया था, प्रयोग चूहे और बिल्ली पर था।
उपनाम प्रबल सिद्धांत, अंतर्निहित, सरलीकरण, सतत अधिगम, क्रमबद्ध चालक, न्यूनतम का सिद्धांत। ये सिद्धांत इनके जो है पुनर्बलन हल के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया था। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादक आईपी पायोलोन का था, जिनका प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। इसी तरह उपनाम में शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल अनुबंधी अनुक्रिया का सिद्धांत भी जाना जाता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रतिपादन था। संसद में 4 अगस्त 2009 को 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा 1 से 10 को मौलिक अधिकार माना गया। 6 से संशोधन 2002 के भाग संख्या 3 में एक नए अनुच्छेद 21A को समाविष्ट किया गया, जिसके 86वें संशोधन अधिनियम प्रभावी बन गया। 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा के खर्च 65% केंद्र सरकार और 35% राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो यह जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रतिपादित हुआ। बाल विकास के सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, इसके तहत विकास न करने वाली प्रक्रिया जो गर्भ से मृत्यु तक होती है और चलती है। विकास सामान्य की विशेष की ओर चलता है। उदाहरण के तौर पर बालक किसी भी चीज को पकड़ने के लिए पहले इधर उधर हाथ फैलाने की चेष्टा करता है, जैसे दीपक। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। पुनः बलन सिद्धांत प्रतिपादन डोलार्ड और मिलर के द्वारा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक बंडूरा और बालवर्ट। इस सिद्धांत के सिर्फ वातावरण कारकों को ही महत्व दिया गया, जिसे वंशानुक्रम कारक को नहीं दिया गया। संवेग, लेसन 11 आता है। संवेग मोटेशन लैटिन भाषा में इमोशन से हुई है, जिसका अर्थ उत्तेजित होना है। वुडवर्ड संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग के प्रकार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं इसमें, जिसमें भय, घृणा, करुण, दुख, आश्चर्य, आत्मनिभान, आत्मग्लान, भूख, क्रोध, वात्सल्य, कृतभाव, आत्महीनता, कामुकता, अधिकार भावना, एकाग्री, अबोध। ये 14 जो है प्रविष्टियां होती हैं, ये मूल प्रवृत्ति है। महत्व, बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषता, संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। संवेग श्रमिक होते हैं। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होता है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, उनको आइए देखते हैं। ये परियोजनाएं क्या हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधा प्रदान करना। डॉक्टर यशपाल समिति द्वारा 1992 बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना, ये नियम प्रतिपादित किया गया। मिड डे मील योजना 1995 में लागू की गई। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों के ठहराव को प्रोत्साहित करना। शिक्षा गारंटी स्कीम, गांवों में पंचायतों द्वारा प्राथमिक स्कूल खोलना। सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराया जाना। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा के समुचित विकास हेतु आधार प्रदान करना। ये जो है आपका कुछ प्रमुख योजनाएं भारत गवर्नमेंट सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। आय बुद्धि लब्धि, मानसिक आय ज्ञात करने का ये सूत्र हम बता चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि में 130 2% प्रतिभाशाली होते हैं। 120 से 130 में 7% प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। 111 से 120 पर 16% तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। 91 से 110 में 50 सामान्य बुद्धि वाले भी होते हैं।
और 81 से 90 वर्ष अर्थात 16% मंदबुद्धि वाले होते हैं और 71 से 80 वाले 7% कल्प बुद्धि होते हैं और 11 से कुछ कम होते हैं जो 2% होते हैं जड़ बुद्धि वाले। परीक्षण और अध्यापक के नियम, अल्फ के नियम। इस परीक्षण में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीएटी व्यक्तित्व लक्षण होता है जो प्रतिपादन मार्गन द्वारा किया गया था। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण अचेत प्रेरणा प्रतिपादक हरमन रोसर थे। निष्पादन परीक्षण अति शिक्षितों की बुद्धि का है। मौखिक परीक्षण शिक्षितों की बुद्धि का है। स्मृति परीक्षण यांत्रिक कौशलों का है और स्मृति परीक्षण स्मृति से जुड़ा हुआ होता है। संवेग, संवेग में आपका 14 मोटेशन है। गिलफोर्ड संवेग के प्रकार में प्राथमिक में गिलफोर्ड ने इन प्रकारों को 4 भागों में बांटा, लेकिन एक एक भाग को हम देखते हैं। जैसे गिलफोर्ड के अनुसार प्राथमिक में जन्म से प्रेम, भय, क्रोध ये तीनों भाग प्रकट होते हैं जन्म के समय। द्वितीय में कुछ नहीं, तृतीय में कुछ नहीं। ग्रेटस के अनुसार 5वें में देखा गया क्रोध, भय, प्रेम, दया का मुक्ता जागृत होती है। राज के अनुसार ज्ञान, क्रोध, क्रियात्मक, घृणा, भावात्मक प्रेम होता है। और मैकडुलर के अनुसार देखा गया कि 14 मूल प्रवृत्तियां संबाधित हैं, जिसका हमने आगे दिया है। अवपेड़ा में देखा गया अवपेड़ा 4 संगठन है। आवश्यकता, अंतर्दोष, प्रोत्साहन, अभिकारक। अवपेड़ा के कारक में जन्मजात में भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा। स्वाभाविक में खेलना, सुख प्राप्त करना। कृत्रिम में पुरस्कार, प्रशंसा, दंड था। जैविक में क्रोध, भय, प्रेम था। मनोवैज्ञानिक में रचनात्मक, जिज्ञासा, पलायन था। सामाजिक में प्रतिष्ठा और सुरक्षा था। प्राथमिक में भूख, प्यास, यौन प्रक्रिया, कष्ट था। द्वितीय में प्रतिष्ठा, जिज्ञासा थी। शिक्षा के प्रकार में औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया लॉर्ड मैकाले ने। इसी तरह शिक्षा की उत्पत्ति, शिक्षा हेतु जिनका अर्थ सीखना है, कथन इनके हैं निम्न इम्पोर्टेंट है। शिक्षा वह प्रक्रिया जो बालकों को अंतः शक्तियों को बाहरी शक्ति में प्रेबेल ने कहा था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन होता है, अरस्तुत ने कहा था। शिक्षा के अधिलाभप्रद नैतिक चरित्र का उत्तम विकास हर्बर्ट ने दिया था। सर्वोच्च शिक्षा वही जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है, टैगोर ने दिया था। शिक्षा से अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मन, कला व सामग्रिक विकास गांधी जी ने कहे थे। चिंतन, अगला आता है चिंतन क्या है। चिंतन समस्या समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान हेतु बाहरी तत्वों के स्थान पर आंतरिक ज्ञान को अधिक महत्व देता है। चिंतन की विशेषताएं। चिंतन का प्रारंभ समस्या, कठिनाई, बाधा से माना जाता है। चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान द्वारा होती है। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मानी जाती है। चिंतन के प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष, प्रत्यय, मूर्त, स्थूल चिंतन सस्यावस्था में होता है, जबकि कलात्मक सृजन रचनात्मक बाल्यावस्था में माना जाता है। इनके देखिए भाग है। प्रत्यय में अमूर्त सूक्ष्म बड़े लोगों में माना जाता है और तार्किक चिंतन अगली अवस्था में माना जाता है। अब आइए इनके विस्तार देखें। इसमें प्रत्यक्षीकरण को महत्व दिया जाता है। यह चिंतन छोटे बालक, मंदबुद्धि बालक और पालतू जानवरों के हेतु उपयोगी होता है। कलात्मक में देखा गया प्रत्यात्मक अमूर्त सूक्ष्म बड़े लोगों में यह चिंतन सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। भाषा और संकेतों को अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि में पाया जाता है, जबकि
कलात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक बाल अवस्था में इसमें मौलिकता को अधिक महत्व देते हैं। यह चिंतन कलाकार, संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार में पाया जाता है। बाल अवस्था में बालक में कलात्मक चिंता प्रारंभ हो जाती है। तार्किक चिंतन, इसमें तर्क वितर्क एवं वाद विवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया गिलफोर्ड के अनुसार 5 है। संज्ञान, ज्ञान प्राप्ति, पहचान करना, खोज करना, स्मृति, यादाश्ता, अभिसारी चिंतन, बहुत से सारे विकल्पों में एक चुनना, अपसारी चिंतन, मौलिक का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सृजन वालों में मूल्यांकन अंतिम निर्णय होता है। इसके बाद आते हैं सीडी। आइए हम इसी चीजों को एक बार फिर रिवर्स करते हैं। थर्नाइक आर्यस दिया था, यस आर थर्नाइक दिया था, यस आर्यस स्किनर ने दिया था और यस ओ आर वुड वाटसन ने दिया था। क्रिया प्रसूत स्किनर का नियम प्रथम मनोनीत प्रयोगशाला विलियम बोन, जर्मनी 1879 में लिप्टिन शहर में दिया था। भारत एस एन सेन, कलकत्ता 1916 में किया। विलियम जेम्स शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अरस्तु मनोविज्ञान के विलियम जेम्स माने जाते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं में शस्यावस्था, आदर्श काल वैलेंटाइन सीखने का आदर्श काल होता है। प्रारंभ के 3 से 4 साल में फ्रायड ने दिया था। हमें नवजात दे दो, डॉक्टर वकील हम देंगे, वाटसन ने कहा था। आत्म प्रेरणा की भावनाएं, नर्सिंग सिस्टम फ्रायड ने कहा था। काम प्रवृत्ति की भावना, अनुकरण की प्रवृत्ति, अहसर काल थर्नाइक ने कहा था। बाल अवस्था में अनोखा काल कोहलबर्ग सुनुठी अवस्था में कहा था। मिथ्या परिप्रेक्ष्य रास ने कहा था। गांधी एस बालक की 20वीं शताब्दी कोक्रो ने कहा था। समाजीकरण, नैतिक गुणों का विकास, संग्रह की प्रवृत्ति, निर्माण काल। इसके बाद आता है किशोरावस्था। बसंत काल टी एन ने कहा था। किशोरावस्था शस्या की पुनरावृत्ति है, रास ने कहा था। रुचियों में परिवर्तन है, शारीरिक विकास है, श्रीघ स्वप्न की भावना है, ढाल अपराध है। अधिगम, नवीन ज्ञान प्लस पूर्व ज्ञान का समंजस। अधिगम, अधिगम के नियम में थर्नाइक ने दिया था, जिसमें 3 नियम दिया था। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ग्रेसिया डिस्ग्रेप्सिया, डिस्लेक्सिया लेखन संबंधी विकार है, डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार है। फायर थानोटोस मूल प्रवृत्तियां हैं। इरोस जीवन मूल्य प्रवृत्तियां हैं। बुद्धि लब्धि टर्मन ने दिया। समूह कारक थर्स्टन ने दिया। तरल मौज मॉडल कैप्टन ने दिया। पदानुक्रम गिलफोर्ड ने दिया। मनोसामाजिक हरिक्सन ने दिया। समीपता का सिद्धांत गुथरी ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लर्क हल ने दिया। मनोविश्लेषण का फायर ने दिया। भाषा चोमास्की ने दिया। नैतिक में कोलबर्ग ने दिया। सामाजिक में वाइगोस्की ने दिया। संज्ञान में पियाजे ने रहा। प्रोजेक्टर में किलफैटिक रहा। सामाजिक अधिगम में बंडूरा रहा। प्रेक्षण जीवन अनुकरण। व्यक्ति जन्म से क्रियाशील, जीन पियाजे ने स्विट्जरलैंड के समायोजन में प्रक्रिया गतिशील। जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता, लाक ने कहा था। समस्त ज्ञान अनुभव पर आधारित जान, लाक ने कहा। दुनिया के बारे में बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं, पियाजे ने कहा था। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण अधोपरांत करना चाहिए, रूसो ने कहा था। संपूर्ण संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उद्भव है, पीवी यंग ने कहा था। जुड़वा बच्चों पर वातावरण प्रभाव का अध्ययन, फ्रीडमैन न्यूमैन ने कहा था। सूचना संग्रह सिद्धांत, वृत्तिका सिद्धांत, कार्ल वर्जन ने कहा था। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि ज्ञात से अज्ञात की तरफ है। अवधारणाओं का विकास वैवेहिक विकास के अंग के रूप में होता है। आवश्यकता को तनाव के रूप में परिभाषित किया गया, बोरिंग ने कहा था। प्रकृति की ओर लौटो, रूसो ने कहा था। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल, स्किनर ने कहा था। भारत को विद्यालय से ज्यादा फुटबॉल के मैदान में आवश्यकता है, विवेकानंद ने कहा था। चरित्र आदतों का कुंजी है, इस्माइल ने कहा था। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, पालवल ने कहा था। कल्पना की सामग्री स्मृति, बोरिंग ने कहा था। अभिप्रेरणा का मूल प्रकृति का सिद्धांत, मैकडूलन ने कहा था। चूहों पर प्रयोग किया था।
एडोल्स पुस्तक स्टैन हॉल ने लिखा था। शिक्षा का मौलिक अधिकार 21 शताब्दी में 2002 में किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE पारित 2009 में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। सामान्य विधि निगमन पंडित उदाहरण यूजीसी विश्वविद्यालय आयोग 1953 में राधाकृष्णन द्वारा 1948 में गठन हुआ था। NCERT 1961 में, NCTE 1995 में और DIET 1907 में। आर्यस क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया। विद्यार्थियों का परिणाम शीघ्रतम आए। रेखीय अभिक्रिया अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अंतर्दिश सूज का सिद्धांत गोस्टलवार्डी ने, लेविन टालमैन ने दिया था। प्रतिपादक वर्टिमर ने दिया। प्रयोगकर्ता कोहलर ने दिया। सहयोगकर्ता खोलपा ने। समस्यात्मक परिस्थिति का सिद्धांत गोस्टलवादियों ने। समग्रकीम आकार परिस्थिति का सिद्धांत है। आकार का सिद्धांत है। पूर्णकार का सिद्धांत है। इस सिद्धांतों को कोहलर ने सुल्तान नामक चैंपिजी पर अपना प्रयोग किया था। इसका एक अन्य मानव पर किया गया था। शैक्षिक महत्व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक समस्या समाधान पर आधारित स्वयं खोज पर लिखने पर बल। सूक्ष्म एकाएक होती है। अनुभव के साथ सूझ बढ़ती है। जब तक समस्या का पूर्ण प्रत्याक्षीकरण नहीं होता है सूझ संभव नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र की एक भाषा के रूप में माना जाता है। शब्द की उत्पत्ति गेट्स के अनुसार ग्रीक देश की लैटिन भाषा से माना जाता है, जो आत्मा और अध्ययन फिजियोलॉजी। आत्मा राष्ट्र को आधार मानकर प्लेटो और डेनमार्क ने 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा शब्द की अस्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी में व्याख्या भाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोपोलाजी का सहयोग थासड्रिड ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का ज्ञान कहा। बाद में यह परीक्षण अमान्य और अपूर्ण होने के कारण 18वीं शताब्दी में चली गई। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स व टिंचर आदि के द्वारा मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान कहा गया। इसीलिए विलियम बोन्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा गया। इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत। इरिक्सन ने सामाजिक विकास को 8 अवस्थाओं में बात किया। प्रथम अवस्था 0 से 1 साल, विश्वास और विश्वास की भावनाएं। द्वितीय अवस्था 1 से 3 वर्ष, स्वतंत्र और शर्म की अवस्था। तृतीय अवस्था सामाजिक गुणों का विकास, खेलना कूदना। चतुर्थ अवस्था 6 से 13 वर्ष, परिश्रम और हीन भावनाएं। पांचवी अवस्था 13 से 18, पहचान और पहचान भ्रांति। छठी अवस्था 18 से 21, पूर्व प्रवस्था, आत्मीय और अलगाव। सातवीं अवस्था मध्य प्रौढ़ावस्था, उत्पादक और स्थिरता। आठवीं अवस्था उत्तर प्रौढ़ावस्था, संपूर्ण और निगरानी। थ्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। थ्रूनर ने बताया कि बालक का मानसिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें इन्होंने 3 भागों में बांटा है। विकास के सिद्धांत। विकास को दिशा का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर में विकास सिर से पैर की ओर जाता है। निरंतर विकास का सिद्धांत। स्किनर के अनुसार शिशु की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकास एक सामान्य गति से नहीं होता है। विकास एक सामान्य बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। विकास क्रम का सिद्धांत। इस स्किनर के अनुसार विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम से होता है। बालक की गति, संबित व भाषा विकास एक क्रम से होता हुआ है। जैसा कि 3 माह में गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। 6 माह से हंसना, 7 माह से देर से बोलना, ये प्रारंभ प्रक्रियाएं हैं। विकास की गति से व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत है। वैज्ञानिक अध्ययन यह जिसे करना है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की
गति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किशोरावस्था उलझन की अवस्था, स्टेनल हॉल ने कहा था जीवन का कठिन काल। किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था की तुलना बसंत ऋतु से की गई। वेलेंटाइनी ने कहा था आंधी तूफान की अवस्था। स्टेनल हॉल ने कहा था जीवन काल, स्वर्ण काल, तार्किक चिंतन की अवस्था, समस्याओं की आय, समयात्मक परिवर्तन की अवस्था। किशोरावस्था सस्यावस्था, पुनरावृत्ति। रास ने कहा था किशोर प्राण की अपनी मार्ग में बाधक होना काल। सैनिक ने कहा था किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुकता अवस्था। वेलेंटाइनी ने कहा था किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा प्रस्तुत करना। क्रोको ने कहा था विशेषताएं संपूर्ण मानसिक विकास होता, कल्पना की बहुलता होती, समाज सेवा की भावनाएं होती, घनिष्ठ मित्रता होती है, व्यवसाय चुनाव की अवस्था होती है, विचारों में मतभेद होते हैं, विषम लिंगी प्रेम की धारणा होती है, नायक नायिका पूजा अवस्था, वीर पूजा की भावनाएं होती, आत्मा संप्रदाय की भावनाएं होती हैं। सीखना इन सभी से सही परिणाम मिलता है कि बालक सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा सीखता है। जेपीडी के क्षेत्र में इस सिद्धांत में बालक किसी कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से उस कार्य की पूरा कर सकता है जिसे वह स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता। बाहरी समाज पीढ़ी व्यक्तिगत सीखना उच्चतम सीमा किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से सीखना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सभी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था से होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज अनुक्रिया द्वारा सामाजिक वयस्क द्वारा सीखना ये नागरिकता के गुणों का विकास करना जिससे कि वह उपयोगी सिद्ध हो सके। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 66वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा अंतर्गत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए लागू होता है। इसे 2009 से पारित किया गया, 2010 में लागू किया गया। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा में अनिवार्य का अर्थ है उचित सरकार दाखिले उपस्थिति प्राथमिक शिक्षा की पूर्तता सुनिश्चित करें। समवर्ती सूची 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आय के अनुसार अधिक समाजितीय है। आरटीई 2009 में उपलब्ध करवाया कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने अपना योगदान दें। 2009 4 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ साथ निःशक्त बच्चे पर लागू होगा। शिक्षण के आधार मूर्त कौशल। शिक्षण कौशल का अर्थ होता है कि शिक्षण कार्य में कुशलता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक का शिक्षण कौशल की योजना 15 कौशल माने जाते हैं। एलन व 14 द्वितीय BKY बसी कैलिफोर्निया 18। प्रस्तावना उद्दीपन स्पष्टीकरण पुनर्बलन दृष्टांत। प्रमुख शिक्षण कौशलों का विकास। पाठ्य प्रस्तावना कौशल शिक्षक द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का परिचय करके छात्रों को पाठ्य प्रस्तुत के शीर्ष से परिचय कराना। व्याख्या कौशल किसी शब्द या गायन की सरल बनकर बालकों की समस्या समझा जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके सिद्धांत को लगाने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार। सहयोगात्मक अधिगम यह एक ऐसा शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बच्चों का समूह से करने में अलावा भी सहयोग अधिगम में अनेक गुण हैं और इसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप कहा जाता है। बच्चों को एक समूह देकर दिए हुए अपने सैद्धांतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना जरूरी। व्यक्ति अधिगम प्रतियोगिता संबंधित गुण को आगे बढ़ना है और जो छात्र सहयोगी छात्रकर्ता को अपने और दूसरों को फल विधि करता है। सहयोगी अधिगम लाने के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्वों समावेश होना आवश्यक है। सकारात्मक परस्पर निर्भरता, व्यक्ति और समूह उत्तरदायित्व, पारस्परिक प्रोत्साहित भावना, बच्चों में
पारंपरिक जरूरत और छोटे समूहों के हुनर का प्रशिक्षण देना समूह स्थापित होता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द से होता है, जिसमें मनोविज्ञान के प्रेरणा का अर्थ आंतरिक उत्तेजनाओं के कारण ही व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करवाए जो व्यक्ति के निश्चित लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। इसे सीखने का हृदय कहते हैं। अभिप्रेरणा साध्य लक्ष्य नहीं साधन है, यह साध्य तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत करता है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, स्किनर ने कहा। अभिप्रेरणा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाओं में किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, मैकडूगल ने कहा। कार्य को प्रारंभ करना तथा नियमित करने की प्रक्रिया, बोर्ड ने कहा था। अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होता है, न कि ऐसी चीज जो शिक्षक और छात्र के उत्साह करता है, रिले ने कहा था। जीन पियाजे स्कीमा। अब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में इमेज बनकर तैयार हो जाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन पियाजे ने किया था। आत्मा स्मरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रतिक्रिया का सहारा लेता है। शिशु की किसी भी उठकर मुंह से रख कर लेता है और वह बालक आत्मसमर्पण कर लेता है, क्योंकि वह वस्तु एक परिचित किया और खाने के लिए साथ साथ आत्म संकरण कर रहा है। समष्टीकरण समाविष्टीकरण जब बालक पहले से ज्ञात बातों से कोई नवीन बात या जोड़ता या अंतर करना सीखता है तो समाविष्टीकरण करते हैं। माना 2 वर्ष का बालक जब प्रथम बार किसी कुत्ते को देखता है तो वह प्रश्न करता है कि यह क्या है। माता पिता उसे बताते हैं कि कुत्ता है। बालक उसे ध्यान से देखता है और उसे जान जाता है कि एक मुंह, एक नाक, 2 कान, रंग सफेद होता है। कुछ दिन बाद जब बालक बकरी के सफेद बच्चे को अपने सम्मुख देखता है तो वही प्रश्न उठता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। वाइगोत्स्की ने बालक के विकास ने योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बालक का विकास समाज की अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है। बालक का विकास उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए इसे सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास समाज व अन्य महत्वपूर्ण नहीं मानते। बच्चे अपने माता पिता और परिवार वाले को देखकर, सुनकर, बोलकर शुरू कर देता है। इसी प्रकार वाइगोत्स्की ने कहा कि इसी सिद्धांत से तहत सीखने का तरीका बताया जाता है। जेटपीडी बच्चा मोहन बच्चा सोहन। बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत बीने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बुद्धि गोलमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत इसी सिद्धांत की स्पीयरमैन 1904 में प्रतिपादित किया और उन्होंने बुद्धि को मुख्य रूप से 2 कारकों में व्यक्त किया, सामान्य कारण, विशिष्ट कारण। बुद्धि बहुकारक सिद्धांत थर्नाइक ने कहा था। बुद्धि का समूह कारक थर्स्टन ने कहा था। पदानुक्रम सिद्धांत फिलिपिल वर्नर ने कहा था। क्रियात्मक सिद्धांत गिलफोर्ड ने कहा था। तरल एवं ठोस बुद्धि आरबी कैटल ने कहा था। तब बुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने कहा था। बुद्धि का पाव मॉडल जेपी दास ने कहा था। बुद्धि त्रियामी इस बुद्धि का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना को एक व्यक्ति में 3 आयाम प्रतिमान को प्रभावित किया था। इसी बुद्धि संरचना प्रतिमान भी कहा जाता है। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, जिनका मूल विभाजन समान और विशिष्ट बालकों के रूप में होता है। इन सभी बालकों को जब शिक्षक एक ही साथ एक कक्षा में मिलाकर बैठाता है, शिक्षा देता है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा सामान्य बालक, विशिष्ट बालक 2 तरह के होते हैं और दोनों में समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, इनके 3 चरण हैं। केंद्रीय दृष्टि से विशिष्ट बालक
प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि वाले बालक। जबकि शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो तीव्र बालक और पिछड़े बालक। विशिष्ट बालक में शारीरिक दृष्टि से सिप्ती विशिष्ट बालक बहरे होते हैं, कम सुनने वाले बालक होते हैं, अंधे बालक होते हैं, दृष्टि दोष युक्त बालक होते हैं, वाणी दोष से मुक्त बालक होते हैं, तो विकलांग बालक होते हैं। ये सारे बालक आते हैं। दूसरा सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, और तीसरा जो है समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक में देखा गया है सामाजिक दृष्टि से कुछ समायोजित बालक विकलांग बालक, संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, अपराधी बालक, पिछड़े बालक के अंतर्गत पिछड़े बालकों का आशय ऐसे बालकों से है जो अपनी आयु से अन्य के साथ समान गति से चलते हैं। KRT अधिनियम 2009 एक्ट शिक्षा अधिकार अधिनियम 2020 भी आ चुका है, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रकाशित हुआ। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। पुट डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। बोट डिस्पैच के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने भारत को शिक्षा देने का संदर्भ में घोषणा की। भारतीयों को माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए 1 से 14 वर्ष के बच्चों को। 1817 में इंग्लैंड सरकार ने स्वयं इंग्लैंड में अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा लागू की और 1909 में बड़ौदा रियासत के शासक शिवाजी गायकवाड़ा ने अपनी रियासत के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लागू किया। 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने इसे आधारभूत शिक्षा या बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा माना और इस सम्मेलन की सभी सूचनाओं का प्रकाशन हरिजन नागर पत्र में हुआ। 1947 में आजाद भारत की सरकार ने यह घोषणा की कि आगामी 10 वर्षों में भारतीयों को निःशुल्क और अनिवार्य स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाए। यह अनुच्छेद 45 के अनुसार माना गया। 1997 के आसपास भारतीय जनता शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में देने की बात करने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर 2002 को 66वें संशोधन में संशोधन करते हुए शिक्षा को भारतीय का मूल अधिकार बना दिया, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 21 क भाग 3 में की गई। 21 क में अनुच्छेद आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए RTE की आवश्यकता व कानूनी प्रक्रिया अनुच्छेद 45 में 1 से 5 वर्ष के शेष बच्चों के साथ रहा। इसी तरह हम मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत हैं जिनको बहुत तेजी से चंद मिनटों में खत्म करते हैं। यह भी एक अधिकतर सिद्धांत ही पूछे जाते हैं, जैसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिकन एक्सियन ने दिया था। प्रयुक्त प्रणाली से कारक सिद्धांत का सिद्धांत जॉन ड्यूरी ने दिया। अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन को कहा। इबिन घौस बुद्धि का सिद्धांत में
नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूल ही बुद्धि है। उक्त परिभाषा रोशन ने दिया। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। एक कथन किसका था? टर्मन का। बुद्धि कितने प्रकार की है? बुद्धि 3 प्रकार की है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। 1904 में 2 कारक सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया? स्वेयरमैन ने। श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? 70 से 85। देखें भाई, 70 से 85 बुद्धि लब्धि जरूरी है जो श्रमिक के कैटेगरी में आते हैं। किसान, मजदूर, ठेला बेलचा, ऐसे लोग 70 से 85 के अंतर्गत आते हैं। बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है सृजनात्मक। वेरी इंपॉर्टेंट। जालोटा ने परीक्षण दिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। किसी आय में बालक की मानसिकता योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है 14 वर्ष में। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पोट्रोविच पावलोव ने दिया। संबंधित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आईपी पालवल ने ही दिया। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत इवान पालवल ने ही दिया। प्रतिस्थापना का सिद्धांत पालवल ने ही दिया। प्रबल पुनर्बल सिद्धांत सीएल हल ने दिया। व्यवस्था व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल ने ही दिया। सबलीकरण का सिद्धांत सीएल हल ने ही दिया। संतोष का सिद्धांत सीएल हल ने ही दिया। चालक अनुमोद प्रमोद का सिद्धांत सीएल ने ही दिया। इसके बाद अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्मीदर, फोक्का ने दिया। गेस्टावाल संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्मीदर, फोक्का ने ही दिया। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया। तरल रूप का सिद्धांत लेविन ने दिया। सामूहिक गतिशील सिद्धांत संप्रदायता का लेविन ने दिया। सामर्थ्य संबंध का सिद्धांत गुथरी ने दिया। साइन चिन्ह का सिद्धांत टार्लमन ने दिया। संभावना सिद्धांत प्रतिपादक टालमैन ने ही दिया। असंगठित संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल ने दिया। भाषा अपेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वारफट ने दिया। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन बी वाटसन ने दिया। अधिगम व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हुल ने दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनहाल ने दिया। अधिगम सोमपान की प्रतिपादक गेने ने दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। युग तुलनात्मक निर्माण विधि का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन ने किया। समदृष्ट अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन चेव ने दिया। न्यायदर्शक प्रतिस्पर्धा घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बॉट और बर्नर ने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल ने दिया। प्रतिकारक का सिद्धांत आर बी केटल ने ही दिया। बुद्धि क ख का सिद्धांत डीओ हाइब ने दिया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्नर जानन ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र प्रतिपादन विलियम स्टर्नर ने दिया। संरचनावाद संप्रदाय के जनक बी टेंचर को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम बुंड को माना जाता है। लिपिन जर्मनी में पहला प्रयोगशाला स्थापित किया था। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे ने दिया। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत जमजाता विलियम मैकडूगल ने दिया। धार्मिक का सिद्धांत विलियम वही दिया। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का पपोनाजी ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंध का नियम बीएफ स्किनर ने दिया। प्रतिक्रिया अनुबंध का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने ही दिया। अनकालिक अनुक्रिया का सिद्धांत इवाइन पेट्रो पालवल ने दिया। मनोविज्ञान सिद्धांत एरिकन एक्सन ने दिया। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्नाइक ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? स्टर्नर ने। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला मानसिक आय गुणे वास्तविक आय गुणे 100।
थर्सन समूह किसने प्राथमिक कारणों का वर्णन किया? 7 कारकों का। बुद्धि परीक्षण जनक किसे माना जाता है? साइमन को। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1922 में। बुद्धि और विकास पूरक है एक दूसरे के। वर्णन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कर्मिक महत्व सिद्धांत का। प्रतिदर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉमसन ने। त्रियामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? गिलफोर्ड ने। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। बुद्धि पहचानने और सुनने शक्ति यह मत किसकी है? बीने की। मास्लो। आत्म ज्ञान का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत अचीवमेंट का था। और प्रोत्साहन का सिद्धांत काफमैन का था। शालीगुण का प्रतिपादक आल्फोर्ड का था। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत हेनरी मुर्रे था। कथोनक बोध परीक्षण के प्रतिपादक मॉर्गन मुर्रे का था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मुर्रे था। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैकाल था। रोज साहित्य का परीक्षण हरमन रोसर्रा का था। वाक्य पूर्ति परीक्षण टेडलर का था। व्यवहार परीक्षण विधि प्रतिपादक से हार्सन का था। विंटरगार्टन फोरबेल था। खेल प्रणाली जन्मदाता फोरबेल। मनोविश्लेषण के जन्मदाता सिंग फायर्ड। स्व विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिंग फायर्ड था। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी थे। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन थे। असंगठित संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुतोष थे। भाषाई सापेक्षा प्रकथन के प्रतिपादक हार्प थे। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन बी वाटसन थे। अधिगम और व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा थे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनहाल किए थे। अधिगम सोपान के प्रतिपादक गेने थे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिकन एक्सन थे। प्रोजेक्ट प्रणाली योजना विधि के करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यू किलपैट्रिक ने दिया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक अर्मन इग्नस था। अधिगम अवस्था का प्रतिपादक जोरोम ब्रूनर था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है जोनोर ब्रूनर था। सामान्यीकरण का सिद्धांत CHZ था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक बाल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों का सिद्धांत बागले ने दिया था। नमो भाषा सिद्धांत चामोस्की था। मांग पूर्ति पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। थ्योरी थर्नाइक था। यथार्थ थर्नाइक था। अधिगम सिद्धांत थर्नाइक था। संवादवाद सिद्धांत थर्नाइक था। प्रशिक्षण अंतरण सर्वमान अवय थर्नाइक सिद्धांत था। बहुखंड बहुतीज का सिद्धांत थर्नाइक था। मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि थर्नाइक था। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने साइमन था। बुद्धि परीक्षण जन्मदाता अल्फ्रेड बीने था। एक खंडी बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बेन था। 2 खंड बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन था। 3 खंडी बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन था। सामान्य विशिष्ट तत्वों के प्रतिपादक स्पीयरमैन था। बुद्धि का दय शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन था। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड था। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत का थर्स्टन था। मानसिक युक्ताओं का समाज थर्स्टन था। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन था। समदिष्ट अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन चेव था। न्याय प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन था। पदानुक्रम का महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट बर्नन था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत R.B. केटल था। प्रतिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक R.B. केटल था। बुद्धि क और ख का सिद्धांत D.O. हैप था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्नर जॉनसन था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के प्रतिपादक विलियम स्टर्नर था। संरचना संप्रदाय के जनक टिंचर था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंड था जो जर्मनी से रहने वाला था। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे था। मूल प्रवृत्तियां सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूलर था। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूलर था। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान पोनोनोजी था। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का पोनोनोजी। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत B.F. स्किनर था। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत B.F. स्किनर था। अनुकूल अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोची पालवल था। संबंध प्रवर्तन का सिद्धांत I.P. पालवल था। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलव था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत
पालवल था। पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL था। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल था। संतोष का सिद्धांत CL हल था। चालक अंत्योदय का प्रमोद का सिद्धांत CL हल था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर था। सूझ अंतिम का सिद्धांत जो है कोहलर वर्धमान पूरक का था। गेस्टवाल संप्रायत का सिद्धांत कोहलर वर्धी पूरक का था। क्षेत्रीय संवाद लेविन था। तरल सिद्धांत लेविन था। समूह गतिशील संप्रायदा का प्रतिपादक लेविन था। संबंध का सिद्धांत गुथरी था। साइमन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन था। टीटी के मनोविज्ञान एवं शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट्स। सिद्धांत प्रतिपादक जनक मनोविज्ञान जनक विलियम बून था। आधुनिक मनोविज्ञान जनक विलियम जेम्स था। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स था। आत्मा संप्रदाय की अवधारणा विलियम जेम्स था। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक था। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक था। भूल प्रत्यय और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संयोजनावाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक था। बुद्धिपूर्ण अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक था। यशार थ्योरी का थॉर्नडाइक था। अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक था। संवादवाद सिद्धांत थॉर्नडाइक था। प्रशिक्षण अंतरण का समान अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक था। बहुखंड बुद्धि सिद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक था। इस तरह कैलाश यूट्यूबर ई लर्निंग बुक PDF यदि आपको ज़रूरत है तो हमारे इस चैनल पर आइए और PDF प्राप्त करिए। हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम चैनल आदि चैनलों से हम आपको यह बुक प्रोवाइड कराएंगे। और ये वीडियो मनोविज्ञान पार्ट 2 जो है तैयार किया जा रहा है। इस बेस से, इस पॉइंट से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की TT हेतु मनोविज्ञान एवं शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट्स के हिसाब से आधारित है। facebook.com kailash.ram.1000 लाइव वीडियो जो है आप इस फेसबुक पर लाइव वीडियो रोज 9 बजे से देख सकते हैं। और प्रत्येक चैनल पर हमारी जो है ये वीडियो उपलब्ध है। तथा PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की सूचना आदान प्रदान मैसेज के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी आप हैंड ओवर कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सूचनाओं को, जो हम 24 घंटे आपके उपस्थिति में रहेंगे। किसी भी छात्र, अभिभावक इस हमारे वीडियो को एक बार देख लेते हैं, आगामी परीक्षा में जितना हो कठिन पेपर आते हैं उसको सॉल्व करने की उत्तीर्ण 100% गारंटी में देता हूँ। ये बड़े समस्त बुक का अध्ययन गहन करके ये बुकलेट तैयार की गई है, जिसमें समस्त अध्ययन आदि का विवरण भी है। और यह पेडागॉजी तथा सामान्य प्रश्न आदि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किसी प्रकार की इसमें कमियां नहीं पाई गई हैं। यदि आप पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कमेंट, किसी प्रकार की सूचनाएं हमें पहुंचाना है, देना है, आप इस कमेंट के माध्यम से, आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, ताकि आगामी समय को देखते हुए हम अपने अगले कार्य को प्रगति पर बना सकें और अपने आप में सुधार कर सकें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गलतियां न आए। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम यूपी टेट, CTET, TGT, PGT तथा आगामी विभिन्न परीक्षाओं को तैयारी हम कराते हैं और उस परीक्षा में आप लोगों को उचित प्रबंध करके समस्त सामग्री पहुंचाएं। हमारे बेस्ट फैसिलिटी में सुपर कोचिंग क्लास भी है, सिलेबस सब उपलब्ध है, नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेगी। CTET और यूपी टेट तथा नेट, TGT, PGT,
अदर्स हाई स्कूल इंटर क्लासेस की बुकें और आपके नोट्स हमारे जो है चैनल पर उपलब्ध है। आप जब भी आवश्यकता हो आप ले सकते हैं। साथ ही हमें आप कमेंट करके हमारे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो 9 बजे से 11 बजे टाइम शाम पाली में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक में आप लाइव हो जाएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद चैनल का नाम है, अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद एजुकेशन, ये चैनल का हमारे नाम है। कोचिंग क्लास अलग नाम जोड़ा गया है। कॉन्टेक्ट नंबर है 7388514443 है, जिस पर आप सीधा कमेंट करके भेज सकते हैं।